हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है सीयूईटी 2024 में उनके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली अकाउंटेंसी जो हमारा डोमेन पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका क्या सिलेबस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इस सिलेबस में। बेसिकली जो हमारा पूरा सिलेबस होगा वो आपका सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th का जो सिलेबस है बोर्ड एग्जाम का सेम सिलेबस होगा आपका सीयूईटी 2024 के लिए भी, यूजी के लिए। सबसे पहला यूनिट है अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ सबसे फर्स्ट यूनिट होगा हमारा। एनपीओ में हम लोगों ने क्लास 12th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा मीनिंग एंड एग्जाम्पल, या फिर जो जिनका लेट स्टार्ट हुआ है क्लास 12th वो अब स्टडी कर रहे होंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो कि एनपीओ में है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस का आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 क्वेश्चन जो है आप वो लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई भी 10 क्वेश्चन। सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आगे आइए, यूनिट 2 क्या है सर? यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप जहां पे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसके बाद प्रॉफिट का डिवीजन पार्टनर के बीच में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या देखेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो होता है। अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है या फिर छोड़ के जाता है तो वहां पे रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसके बारे में होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिर गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में हम लोगों को स्टडी करना होगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई नया पार्टनर जब हमको ज्वाइन करेगा ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म को, तो उस केस में क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में चेंजेस आएंगे, किस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहे हैं या फिर पार्टनर का डेथ हो जा रहा है तो उस केस में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगे, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में चेंजेस आएंगे, क्या गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो समझेंगे हम लोग। किस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, जो भी रिजर्व्स हैं उसको किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 जो होगा वो होगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो पार्टनरशिप में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, पार्टनरशिप चेंज कर रहा था, बट अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पूरे फर्म को डिसॉल्व कर देंगे इस यूनिट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? जब डिसोल्यूशन होगा तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, डिसोल्यूशन के क्या क्या वजह हो सकते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जहां पे हम लोग देखें कि किस तरीके से जो भी कैपिटल का अमाउंट है वो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे पढ़ेंगे कंपनीज अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने बात किया एक्चुअली पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। ये जो 4 यूनिट हमने डिस्कस किया वो कंप्लीटली पार्टनरशिप के बारे में था। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा कंपनी अकाउंट के बारे में। कंपनी के अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर कैपिटल। सी फर्म में डिवेंचर और शेयर्स नहीं होते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स कहाँ होते हैं, कंपनीज में होते हैं। तो उन शेयर्स और डिवेंचर्स को जब हम लोग इशू करेंगे तो किस तरीके से हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करने के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, कितने तरह के डिवेंचर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग
डिवेंचर्स और शेयर्स हम लोग इशू करते हैं प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, एट पार पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग ओवर ऑल एंड ऑल शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में हम लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होंगे। क्लियर है? आगे चले सर, आइए सर। अच्छा, इस यूनिट में एक चीज और पढ़ेंगे कि शेयर्स और डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कैसे होगा। ठीक है, डिवेंचर्स को हम लोग किस तरीके से रिडीम करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इशू करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 6 में क्या है सर? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस के बारे में हम लोग करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। क्या बैलेंस शीट को इंक्लूड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इंक्लूड किया जाता है, क्या इनके अलावा कोई और है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर कहें कि फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, किन किन चीजों की एनालिसिस की जाएगी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, पर्पस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, डिफरेंट टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 मेजर हेड्स है, इन 4 हेड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज आते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आएंगे करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर आएगा डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो के अंदर आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, जितने भी टर्नओवर रेशियो होंगे वो सारे एक्टिविटी रेशियो में आएंगे। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या आएंगे सर? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई, अर्निंग पर शेयर जिसे हम ईपीएस कहते हैं, डिविडेंड पर शेयर और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। इन रेशियोज के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो भी मैं अभी बता रहा हूं ये सारे आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आगे है यूनिट नंबर 7, जिसमें है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट होते हैं, डिविडेंड के एडजस्टमेंट होते हैं, टैक्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे, इन सारे एडजस्टमेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या हमारे सिलेबस में है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या मीनिंग होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। इसके बाद यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि किस तरीके से हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। यहां पे स्टेप्स इन द इंस्टॉलेशन ऑफ सीएएस, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कोडिफिकेशन, हायरार्की ऑफ अकाउंट हेड्स, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन, एडजस्टिंग एंट्री हम लोग किस तरीके से पास करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपनिंग एंट्री किस तरीके से पास किया जाता है, क्लोजिंग एंट्री किस तरीके से पास किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा 3, जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का यूनिट है, वो होगा अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
यानी कि डीबीएमएस के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग डेटा टेबल्स फॉर अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है डीबीएमएस का, किस तरीके के क्वेरीज होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो कि होगा अकाउंटिंग एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ऑफर करती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज किया जाएगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल, लोन रिपेमेंट शेड्यूल, पेरोल अकाउंटिंग एंड अदर सच कंपनीज, यानी कि इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सब चीजों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के थ्रू हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज की इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, सिलेबस के वीडियो को। इट मींस ओवरऑल 3 पार्ट है हमारे सिलेबस का। सबसे पहला होगा पार्टनरशिप, दूसरा होगा कंपनी अकाउंट और तीसरा होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है अकाउंटिंग का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।